हरियाणा कांग्रेस से जुड़े नेताओं में एक शख्स ऐसा भी है जिसके कंधों पर 2024 के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता दिलवाने की जिम्मेदारी है। इस शख्स के ऊपर ही निर्भर करेगा कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में हरियाणा में सत्ता हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये शख्स ही तय कर पाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से कोई सीट छीन पाएगी या नहीं छीन पाएगी। हम बात कर रहे हैं प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोविल की। 7 महीने पहले हरियाणा के प्रभारी बनाए गए शक्ति सिंह गोविल से कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी। जिस तरह से कर्नाटक के अंदर प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने वहां पर पूरी कांग्रेस का काया पलट करके रख दिया, जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने वहां पर कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म किया, जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने वहां पर जीतने वाले प्रत्याशियों की तलाश की, जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने वहां की बीजेपी की सरकार के खिलाफ मुद्दों को उछालने का काम किया, जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक के अंदर पूरी कांग्रेस को साथ लेकर बीजेपी को उखाड़ने का काम किया, वही उम्मीद हरियाणा में शक्ति सिंह गोविल से की जा रही थी। लेकिन 7 महीने का गोविल का कार्यकाल क्या कह रहा है? 7 महीने में शक्ति सिंह गोविल ने हरियाणा में कोई भी रुचि नहीं दिखाई है। ये कह सकते हैं शक्ति सिंह गोविल को हरियाणा का प्रभारी बनाना अभी तक कांग्रेस का गलत फैसला साबित हुआ है। 7 महीनों के दौरान अभी तक शक्ति सिंह गोविल ने छोटे से हरियाणा का पूरा दौरा भी नहीं किया है। शक्ति सिंह गोविल हरियाणा में आना पसंद नहीं करते हैं और 7 महीने में 2-4 बार ही चंडीगढ़ के अलावा 1-2 कार्यक्रम में नजर आए हैं। शक्ति सिंह गोविल ऐसे दौर से कांग्रेस को आगे बढ़ाने का जिम्मा लेकर चले हैं जहां एक तरफ वह तीसरी बार सत्ता से बेदखल रह सकती है तो दूसरी तरफ बीजेपी से सत्ता छीन सकती है। लेकिन शक्ति सिंह गोविल का अभी तक का वर्किंग का स्टाइल बता रहा है कि उन्हें हरियाणा की कांग्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शक्ति सिंह गोविल ने अभी तक हरियाणा में कांग्रेस को एक करने का काम नहीं किया है। शक्ति सिंह गोविल अभी भी पक्षपाती पॉलिटिक्स कर रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन कर रहे हैं। यानी शक्ति सिंह गोविल से उम्मीद तो ये थी कि वे पूरी कांग्रेस को साथ लेकर चलेंगे, सारे नेताओं को एक मंच पर लाने का काम करेंगे, लेकिन 7 महीने के दौरान अभी तक गोविल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे कांग्रेस एकता के सूत्र में बंधी हुई नजर आए। शक्ति सिंह गोविल का मोह और लगाव अभी भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ नजर आ रहा है। पुरानी दोस्ती की है, पुराना इंप्रेशन की है या ऊपर की सेटिंग की है। शक्ति सिंह गोविल ने अभी तक हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के समानांतर दूसरे नेताओं को साथ लेने का काम नहीं किया है। शक्ति सिंह गोविल से यह उम्मीद की जाती थी कि वे हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करें, उनके खिलाफ जनता में चल रही नाराजगी को भुनाने का काम करें और बड़े मुद्दे उठाने का काम करें। लेकिन शक्ति सिंह गोविल की अगुवाई में 7 महीने में कांग्रेस एक बार भी सड़कों पर नजर नहीं आई है। शक्ति सिंह गोविल से यह उम्मीद की जाती थी कि हरियाणा के बाकी नेताओं के साथ चर्चा करके संगठन को मंजूरी दिलवाएंगे, लेकिन 7 महीने में शक्ति सिंह गोविल ने हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को बनवाने में कोई भी भूमिका नहीं निभाई। पूरे देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका संगठन कांग्रेस में 9 साल से नहीं बन पाया है और इसी वजह से हरियाणा में जमीनी लेवल पर कांग्रेस लथपथ पड़ी हुई है। शक्ति सिंह गोविल हरियाणा के प्रभारी हैं, ऐसे में सबसे पहली जिम्मेदारी उन्हीं की बनती थी कि वे आते ही हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को हाईकमान से मंजूरी दिलवाएं। लेकिन शक्ति सिंह गोविल का हरियाणा की कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट नज़र नहीं आता है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से जुड़े मसलों को और कांग्रेस से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में जरा भी रुचि नहीं दिखाई है। एक तरफ रणदीप सुरजेवाला ने जहां कर्नाटक में फुल टाइम प्रभारी की भूमिका निभाई, वहीं दूसरी तरफ शक्ति सिंह गोविल हरियाणा में पार्ट टाइम प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक के 1 साल के कार्यकाल में लगभग 6 महीने का समय बेंगलोर और पूरे कर्नाटक में बिताने का काम किया, लेकिन शक्ति सिंह गोविल हरियाणा में कभी कभार ही नजर आते हैं। शक्ति सिंह गोविल में अभी तक ऐसी कोई भी अच्छाई नजर नहीं आई है जिसके बलबूते पर कांग्रेस उनकी अगुवाई में 2024 में बीजेपी से सत्ता छीनने का काम कर सके। शक्ति सिंह गोविल वैसे काबिल नेता हैं, उनका रसूख भी अच्छा रहा है, लेकिन हरियाणा में जब से वो प्रभारी बने हैं तभी से अब तक एक बार भी उनके नेतृत्व में वो आग नज़र नहीं आई है, वो चिंगारी नज़र नहीं आई है जिसके बलबूते पर कांग्रेस 2024 में सत्ता हासिल कर सकती हो। ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रदेश का प्रभारी पार्टी का सारथी होता है, उसे प्रदेश के सभी नेताओं को साथ लेकर चलना होता है, उसे प्रदेश के नेताओं के आपसी विवादों को हल करना होता है, उसे प्रदेश में
अपनी पार्टी को संगठित तौर पर मजबूत करना होता है। लेकिन शक्ति सिंह गोविल एक भी मोर्चे पर, एक भी कसौटी पर अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। शक्ति सिंह गोविल की अभी तक की भूमिका उनकी पद के साथ न्याय करते हुए नजर नहीं आई है। ये कह सकते हैं कि शक्ति सिंह गोविल को प्रभारी बनाना अभी तक कांग्रेस हाईकमान का गलत फैसला साबित हुआ है। जब तक पार्टी के प्रभारी हरियाणा में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जब तक पार्टी के प्रभारी पूरे हरियाणा का दौरा नहीं करेंगे, जब तक पार्टी के प्रभारी सभी नेताओं के साथ नहीं बैठेंगे, जब तक पार्टी प्रभारी हरियाणा में गुटबाजी खत्म नहीं करेंगे, तब तक हरियाणा में कांग्रेस कभी मजबूत नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ों को हल करने का दायित्व पहले तौर पर प्रभारी का है। प्रभारी को जिम्मेदारी इसलिए दी जाती है कि वो पूरी पार्टी को साथ लेकर चलेगा, पूरी पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा और पार्टी को सत्ता दिलवाने में अहम भूमिका निभाएगा। जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक के अंदर प्रभारी के तौर पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने का काम किया था, उसी तरह से हरियाणा में शक्ति सिंह गोविल से भी यह उम्मीद की जा रही थी। आपको बता दें, कर्नाटक में भी कांग्रेस के हालात सेम टू सेम हरियाणा जैसे थे। वहाँ भी कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई थी और मुख्य तौर पर सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के धड़ों में बड़ी आपस में खुंदकबाजी और बहसबाजी चलती थी। दोनों ही खेमे के नेता एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, कार्यक्रमों में नहीं जाते थे और वहाँ पर पूरी की पूरी कांग्रेस लगातार खेमेबाजी में पड़कर कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने प्रभारी बनने के बाद कर्नाटक में पूरी कांग्रेस को एकता के सूत्र में बांधा और बड़े नेताओं के बीच में संबंधों को सेट करने का काम किया। उनकी नाराजगी को दूर करके पार्टी के भले के लिए उन्हें एक मंच पर लाने का काम किया। लेकिन हरियाणा में शक्ति सिंह गोविल 7 महीनों में ऐसा कुछ भी करने में नाकाम रहे हैं। शक्ति सिंह गोविल की कार्यप्रणाली बता रही है कि वह हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जरा भी सीरियस नहीं है। अब 31 मई को शक्ति सिंह गोविल ने चंडीगढ़ में पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है। अब देखने की बात यही होगी कि 31 मई को शक्ति सिंह गोविल हरियाणा में अगले 1 साल के रोड मैप में क्या फैसले करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए शक्ति सिंह गोविल को वही भूमिका निभानी होगी जो कर्नाटक में रणदीप सुरजेवाला ने निभाई है। यानी शक्ति सिंह गोविल को हरियाणा में सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा के साथ अपने लगाव को खत्म करना होगा। गोविल को हरियाणा में सभी नेताओं को साथ लेकर गुटबाजी को खत्म करना होगा। गोविल को हरियाणा में कांग्रेस के संगठन की सूची को मंजूर कराना होगा। गोविल को फील्ड में अगुवाई करते हुए पार्टी को मजबूत करना होगा। गोविल को सरकार के खिलाफ मुद्दों को पैनापन देना होगा। गोविल को पूरी पार्टी को साथ लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। अगर ये 6 काम करने में शक्ति सिंह गोविल कामयाब रहे तो 2024 में बीजेपी को हटाकर कांग्रेस सत्ता हासिल कर सकती है। लेकिन अगर शक्ति सिंह गोविल ने अपनी भूमिका के साथ नाइंसाफ़ी करने का काम किया, अगर गोविल ने हरियाणा की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने का काम नहीं किया, अगर शक्ति सिंह गोविल ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ याराना करके पार्टी के साथ बेईमानी करने का काम किया, अगर शक्ति सिंह गोविल ने पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम नहीं किया, अगर शक्ति सिंह गोविल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मुद्दों को धार देने का काम नहीं किया, तो 2024 में भी कांग्रेस सत्ता से बेदखल रह सकती है। अब देखना यही है कि 31 मार्च को शक्ति सिंह गोविल ने जो चंडीगढ़ में पार्टी की बैठक बुलाई है, उस बैठक में वे अगले 1 साल के लिए पार्टी के लिए क्या रोड मैप तैयार करने का काम करते हैं। अगर इस बैठक के अंदर सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ की गई, अगर इस बैठक के अंदर असली मुद्दों को पहचान कर कांग्रेस की मर्ज को दूर करने का काम नहीं किया गया, तो उस बैठक का कोई फायदा नहीं होगा। यह शक्ति सिंह गोविल के लिए एक गोल्डन चांस है कि वो कांग्रेस को 2024 में हरियाणा में सत्ता दिलाकर अपना नाम रोशन करने का काम करें और पार्टी को सत्ता का सरताज बनाएं। शक्ति सिंह गोविल की पॉलिटिक्स पर हमारी खास नज़र बनी रहेगी। तो 31 मई की बैठक में जो फैसले होंगे, जो कार्रवाई होगी, उसके लिए खरी खरी न्यूज़ आपके साथ रहेगी। कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स और शक्ति सिंह गोविल की भूमिका पर लगातार हमारी नज़र रहेगी। आप शक्ति सिंह गोविल की पॉलिटिक्स और कांग्रेस को लेकर लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।